नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में गाइस। आज हम बात करेंगे ECLGS 5.0 जो कि दोस्तों शुरुआत हो चुकी है और अभी 8 मई 2026 को वापस से गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी है। यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो कि पहले कोविड में भी दी गई थी 1.0, 2.0 ऐसे करके 3.0, 5. तो अब ये वापस से 5.0 फॉर्म में आई है। जो ईरान और यूएसए का जो युद्ध हो रहा है, इसको देखते हुए जितनी भी आपकी एयरलाइन कंपनीज, इसके अलावा जितने भी MSME यूनिट्स हैं, जितना भी उन्होंने लोन लिया है, हम एक एक चीज बात करेंगे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और पीयूष कुमार मित्तल। हम लोग जनरली लेके आते हैं गवर्नमेंट फंडिंग, सब्सिडीज और एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई वीडियोस, स्पेशली उन सभी बिजनेसमैन के लिए जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इन स्कीम्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, पहली बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे रेगुलरली अपडेट्स आपके पास आना जरूरी है। ये अपडेट जब रह जाते हैं तो लास्ट में रहता है कि अरे यार, ये स्कीम तो मेरे हाथ से रह गई। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ECLGS जो बेस्ट एशिया क्राइसिस के लेकर आया है। इसमें क्या क्या गवर्नमेंट आपको फायदे दे रही है, क्या क्या बेनिफिट दे रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो ECLGS 5.0 लाया क्यों गया है। जो आप देख रहे हैं कि ईरान में हरमूज को जो रोक कर रखा हुआ है, इससे जब जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं, उन लोगों को क्रूड ऑयल या गैस को लाने में दिक्कत हो रही है। इस कारण से जितनी भी इंडस्ट्री है, मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। और इस प्रभावित होने के कारण से जो गुड्स की कॉस्ट है, जो भी इस माल की सप्लाई होने की कॉस्ट है, वो बढ़ती जा रही है। स्पेशली गवर्नमेंट को साथ में दिखा कि कुछ एयरलाइन कंपनीज भी हैं जो इस कारण से डोमेस्टिक जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर डायरेक्टली दबाव आता है। तो इस कारण से लाया गया 5.0, जिसमें गवर्नमेंट 2.55 यानी 2,55,000 करोड़ रुपया अपना इंट्रोड्यूस कर रही है, जिसके अंदर 5,000 करोड़ डेडिकेटेड है एयरलाइन सेक्टर के लिए। यानी एयरलाइन की जो इंडस्ट्री है, उसके सिर्फ निकाल के उनको 5,000 करोड़ अलग से दे दिए हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन प्रोफाइल एलिजिबल है और किस तरह का आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। इसमें बात दोस्तों बात करते हैं, आपके सामने दो लोग तरह के क्लाइंट्स आ रहे हैं। यानी कि हम बात करते हैं कि अगर इसके अंतर्गत हम MSME और नॉन MSME यूनिट्स की बात करें और हम बात करें शेड्यूल पैसेंजर एयरलाइंस की, तो यहाँ पे आप एलिजिबल प्रोफाइल देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड अकाउंट यानी 31 मार्च को आपका जो लोन है, जैसा कि आपको पहले मैं बताता हूँ ECLGS में क्या हुआ था कि जितना भी लोन आपका चल रहा है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको एज बैंक फंड कर देती है, बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी प्रॉपर्टी के। तो सेम जो ECLGS 5.0 है, इसमें भी गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको जो भी आपका लोन है, यानी कि आपका 31 मार्च 2026 का लोन है, वो पहली बात तो NPA नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड अकाउंट होना चाहिए। NPA का मतलब होता है कि आपने किस्तें बाउंस नहीं कराई होनी चाहिए, और ये आपके लास्ट फोर्थ क्वार्टर यानी कि चौथे क्वार्टर का जो भी हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग होगा, मान के चलिए आपकी लिमिट है 1 करोड़ रुपए की, आपने चौथे क्वार्टर यानी 1 जनवरी 2026 से लेके 31 मार्च 2026 तक अपना जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो रखा आपने 88 लाख रुपीस, जो आपने सबसे हाईएस्ट विड्रॉ किया हुआ था। तो इस टाइम जो लिमिट मिलेगी वो आपको 88 लाख रुपीस का 20% मिलेगी। और रही बात हम एयरलाइंस के केस में, तो एयरलाइंस के केस में भी यह चीज सेम देखी जाएगी। अब गारंटी कवरेज क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे जैसा कि आपको सरकार दे रही है बिना किसी प्रॉपर्टी के ये लोन मदद के तौर पे, बैंक क्या करेंगे, आपको फंडिंग देंगे, लेकिन इसकी भैया जवाबदेही कौन लेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा। तो जिम्मेदारी की बात आती है सरकार के ऊपर। सरकार कहती है कि हमारी सभी MSME और नॉन MSME यूनिट्स के लिए हम लोग 100% MSMEs के लिए और 90% नॉन MSME के लिए गारंटी देंगे, और जिसकी कोई गारंटी फीस भी आपसे नहीं ली जाएगी, जैसा कि CGTMSE में ये ली जाती है। दूसरी बात है एयरलाइंस के केस में, तो एयरलाइंस के केस में दोस्तों गारंटी कवर 90% तक होगा, इसमें भी कोई गारंटी फीस नहीं ली जाएगी। और गारंटी का जो टेन्योर होगा वो कोट एमएस, और मतलब बात करें कि लोन के पीरियड तक होगा, जैसा कि इसमें जो पीरियड मेंशन किया गया है, हमने एक शॉर्ट वीडियो भी इसके ऊपर बनाई हुई है। इसके अंदर आप 5 से 7 साल तक का लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों इसमें क्वांटम कितना है, मतलब कितना सपोर्ट मिलेगा। जो MSME और नॉन MSME यूनिट्स हैं, उनको जो भी आपके फोर्थ क्वार्टर का हाईएस्ट आपका आउटस्टैंडिंग है उसका 20%, और जो आपकी एयरलाइन कंपनीज हैं उनके लिए आपको मिलेगा 100%। लेकिन ये जो लोन अमाउंट है एयरलाइन के लिए 1,500 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, और जो हमारी जैसी यूनिट है MSME नॉन MSME, उनके लिए ये 100 करोड़ मैक्सिमम एक पार्टी लोन ले सकती है। यानी किसी पार्टी का 500 करोड़ का लोन है तो वह 100 करोड़ तक का लोन ले सकती है, ये इसमें दिया गया है। अगर छोटी यूनिट है, आपकी 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का लोन है, तो आपका जो हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग है चौथे क्वार्टर का,
उसका आप 20% का लोन ले सकते हैं। लोन का टेन्योर देख पाएंगे आप, अगर आप है एमएसएमई सेक्टर तो आप 5 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं, लेकिन आप एयरलाइन सेक्टर है तो आप 7 साल के लिए लोन ले सकते हैं, जिसमें 1 साल का मोरेटोरियम और 4 साल का लोन है। आपको मोरेटोरियम नहीं चाहिए एमएसएमई यूनिट के केस में, तो लोन 4 साल का ही मिलेगा। एयरलाइन सेक्टर काफी बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो ये सभी चीजें। अब दूसरी चीज की ये स्कीम कब तक है, 31 मार्च 2027 तक ये है आपकी, जितनी भी मनी जितनी भी जब को लैंडिंग एजेंसीज है वो 31 मार्च 2027 तक लोन दे सकती हैं। इसका जो मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो दोस्तों जॉब प्रोटेक्शन, ऑपरेशन और इकोसिस्टम। जो आपको पता है कि जब कंट्री कोई भी करेंसी को आपको इनफ्लो करती है, यानी पैसा आता है, तो उससे आपका, जिस तरह से हम लोग बात करते हैं कि मशीन में जैसे आप पेट्रोल डालेंगे तो मशीन का जो रफ्तार है तेज होता जाता है, ऐसे ही कंट्री का है कि आप जितना इसमें मनी इनफ्लो करेंगे उतना ही रफ्तार से वो इकोनॉमी भागने लग जाती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ हम लोगों ने कवर की है, और आप प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग काफ़ी अच्छे से आपके लिए मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।